नमस्कार। यूं तो हम समय समय पर आपसे रूबरू होते ही रहे हैं। आज मैं आपके लिए एक विशेष जो शेखावटी कल्चर की वानगी है वो लेके आया हूँ। मेरे सामने जो बैठे हैं इन्हें फतेहपुर के लगभग लोग जानते हैं, बाकी जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं इनका परिचय करवा देता हूँ और बाकी हम बातचीत करेंगे इनसे। आपका नाम जी? मेरा नाम हरलाल सिंह जूरिया है, पूर्व सरपंच हूँ मैं। मेरो गांव मलडाटू है बड़ी, और मेरी पंचायत बीवीपुर छोटा है। बीवीपुर छोटा दोनों बीवीपुर छोटा, बीवीपुर बड़ा, मलडाटू बड़ी, 3 गांव की पंचायत है। और रही बात शेखावाटी कल्चर की, तो मैं 20 साल दिल्ली में जींस पैंट को व्यापार किया। 20 साल दिल्ली में जींस पैंट को व्यापार किया। और सागे में राजनीतिक में भी आ गया। अच्छा। 2000 से मैं फतेहपुर की राजनीति में सक्रिय हूँ। हाँ। मैं अब आपने रही बात पैरान की वेशभूषा की, तो मैं नेकर से लेके, पैंट से लेके, जींस से लेके, चोड़े पजामा में लेके, और ये धोती पैरान को जब महसूस करे तो दुनिया में इससे कंफर्टेबल कोई दूसरा परिधान है ही नहीं। देखो अरलाल जी, मैं फिलहाल राजनीतिक बातचीत के मामले में कच्चा हूँ, मैंने भी के बारे में ज्ञान नहीं, इसलिए मैं शेखावटी कल्चर की बात करूंगा। नहीं, वास्तव में अपने कल्चर की होनी भी से। आज मैं खुद देख रहा हूँ, मेरे गांव में धोतियाड़ा कोई 15-20 आदमी बचे, और 15-20 आदमी, 15-20, और एक भी आदमी, चाहे वो 80 साल को है, चाहे वो 85 साल को है, वो सबको त्याग दिया। ये बात मतलब वो जो थारो साहब को वो जो पगड़ी है आ एक कोई टाइम पहचान होती और मान सम्मान को प्रतीक होता। और ये परिधान लाने का मतलब यह है कि अपनी मूल संस्कृति है उसको पहचानो, उसको जीवित करो। आने वाली ये जो नेट की जो जनरेशन आ रही है, उनको यही नहीं पता है कि अपन लोग जो तो पीढ़ी में बदलाव देखे, जो तो अपना बुढ़िया तो देखिए भाई, बुढ़िया तो पहले 20 स्थिति में गुजरे, आपा 20 स्थिति का सागा असुविधा को भी लाभ ले रहा। आज की युवा ले रही है, इंटरनेट को ले रही है। आपने शो जगह बड़ा है 60 साल का, 65 साल का, बाप जाने को अनपढ़ है, बहुत सारा तो अनपढ़ है। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे है जो को जरूर मोबाइल में थोड़ी बहुत बेजवारी करे, तो ये संस्कृति बचाना चाहिए। और मत यह सोच के कि अपन कोई आइडल देख के इन और भी अपना, और वास्तव में लोग अपना नहीं। मैं कई बार देखूं, लेकिन बातचीत करने को मौका आज ही मिलेगा। और जी टाइम भी बस देखो मैं, जब मेरा मन करो कि आज से आप बातचीत करके पूछा तो सही का आज थारे मन में वो विचार कहाँ आयो कि थे ही पहनना अपना लियो। भाई, अपने मूल संस्कृति अच्छा परिधान है, सुंदर लगता है, आरामदायक है, इससे ज्यादा और कैसे लोग नकली धोती पहने नहीं। धोती बांध बहुत अजी, धोती बांधना बहुत इजी वे में। धोती बांधता हूँ, सोफा खुद बांधता हूँ। ये तो ये अपन अपना रहा को नहीं, इसलिए अपन थोड़ा अजूब लगे। आपने बूढ़िया तो 2 मिनट में दे देता तो गाली, और मैं खुद 5 मिनट में बांध लू, सब खुद बांध लू। लेकिन बुजुर्गों के साथ बातचीत चली गई, पर थे ये चीज से आज बाकी कोई ये थे मान बताओ कि वो जो साफ को बांधे जावे, क्यों बांधे जाते? इस सापा का बहुत सारा लॉजिक है। आपने जगह बुजुर्ग आप तो आपके बच्चे ने घर से घर से बाहर ही नहीं जाने देते थे, है ना। और ये सिर को बंद रहने को, आप कोई भी धार्मिक कार्य करा, अगर आपने सिर पर कुछ कपड़ों ने या सूत को लगोगे ना, हाँ, ये को बहुत बड़ा लॉजिक है। और हाँ, सो क्या में आप दागो भी नहीं, आप सर हाथ में रख लिया, वो भी एक छांव आती है, वो हाथ का मतलब एक छांव होती है। तो एक संस्कृति का लॉजिक है।
तो मैं तो मान रहे हो कि और मैं तो इस स्वापन बांधने बाद बहुत कंफर्टेबल महसूस करूँ। खाती को है पसीनो आवे ऐसो खोपड़ी ठंडी रहे, ना कोई धूप लागे ना कोई और लागे, सर्दी में रहे गर्म रहे। ये जो खादी का कपड़ा है, खादी का सूती सूती सापा सूती कपड़ा, पसीना आने के बाद अगर ये इतना ठंडा हो जाता है कि आप खुद कंफर्टेबल महसूस करते हो। तो इसे एक चीज और भी तो है कि आप कम से कम ज्यादा नहीं तो भी अपनी जो मूल हाँ संस्कृति कुटीर उद्योगा की एक परंपरा ही खादी की भी सभी तो जुड़ेड़ा बिल्कुल जुड़े रहा। आप और आपने आसपास सौ बड़ी घाटियां चालती बिदासर में, हाँ वे विलुप्त होगी। विलुप्त क्यों होगी कि वो आइटम है कि आपा लोग पसंद को करना चाहिए। बिदासर में ही है। बिदासर में बहुत बड़ी घाटिया है। और आज भी जालोर के नजदीक एक लेटा गांव है बीके वहाँ घाटिया है और वह पुरानी परंपरा की बहुत बढ़िया शानदार चीज बना हुआ है ना। वो आज भी देख रहे और अंग्रेज आते हैं ले जाते हैं उनको पसंद करते हैं। आई स्थिति बाड़मेर में, बाढ़ आपने जगह तो पहले बूढ़ा लूका बैरी खाला लूकार बना था, फिर आप लील के पर अलग अलग रंगवा था। लोग आज भी बहुत शानदार उन्हें देखे देखते रह जाए और ऐसे गर्म तो मूल संस्कृति को बढ़ावा कौन मिले। इन आपका इको बड़ो कारण आपा खुद ही आज अपना बूढ़ी आपा संस्कृति दी और आपा न तो भी संस्कृति ने छोड़ सका न अपना सका और ना अपनी औलाद में वह संस्कृति दे पा रहे हैं। जो कि कई साल जींस को व्यापार करे हो तो थे वुडलैंड का जूता। बिल्कुल वुड तो वुडलैंड के जूता में और इस जूती में मोचड़ी में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, बहुत। वुडलैंड में 96 से लेके और 2015 तक 16 तक मैंने वुडलैंड का जूता ही पहना। अच्छा हाँ, और उसके बाद में जूती पहननी शुरू करी ना तो मन आभास हो कि ये सब मतलब इनके सामने सब फैला। आपको अच्छा अपन मंगा जूता क्यों पहनते? मंगा जूता इसलिए पर आपा कि आप चाला आप ऊंचो नीचो कटे भी टेढ़ो उसके और उससे जो एक सामान्य जो जूतो सी जो भी पग ने कंफर्टेबल कौन कर सके। कंपनी का जूतो है भी थोड़ा सा वो पग इस सिस्टम उड़ेडो है कि आदमी पे मिले तो भी वो कंफर्टेबल हो जाए, भी वो पैर नहीं लुचे और नहीं जब शारीरिक नुकसान नहीं हुआ। बाकी ए जो जूते है ए भी बेस बना हुआ है एकदम के हिसाब कंफर्टेबल जूती है। आप दोनों जूता को 300 ग्राम वजन कर सको। और देखो तार सबसे बड़ो को ई पैरान को कायल हूं भी को कारण वही है कि थे देसी कल्चर ने तो बढ़ावा दे रहे हो साथ है इसा को मूल कुटीर उद्योग है बिल्कुल भी बढ़ावा दे रहे हो। जूती थे पैर रहा उन्हें हाँ ढेई बनाए भाई जबकि वुडलैंड का जूता है वह बारवन क्या है। अभी राजनीतिक ने सिस्टम कर दी हो नहीं। एक गांव के माँ एक किसान परिवार हो तो खाती की भी होती थी, कुमार की भी होती, नाई की भी होती, हर जाति की भी होती। हर जाति लेके वे गांव में बसाता क्योंकि हर एक चीज हर एक दूसरे जुड़ेड़ो। आज भी चीजों आपा टेक्निकल क्रांति में आकर चीजें सारी लुप्त हो गई एक दूसरे के बस बट गया ओ यो है बाकी बकवास है सब। खाने खेला के वो जो आबाद चाल रही वो एक संक्रांति काल कैसा तो बकवास संक्रमण है ये बकवास है। करे नेट को ये इंटरनेट के संक्रमण में आगे को भविष्य खेला गया था कई लोगों ने थोड़ा अपना बचाना चाहिए थोड़ा सा के जो युवा वर्ग है ना समझदार है जो तो ये चीज ने समझ लगा कि इको अंत है जो आपने पर भारी है पर थोड़ा सा क्या है कि बीम ऊपर जगह दर्जा निकल गया और बीम कई जगह मेरे जगह महत्वाकांक्षी जरूर लोग थोड़ा युवा बरगला रहे हैं और बाकी भी आप धीरे धीरे समझ वाला कि सिस्टम ये अपन पार सिस्टम देखो एक समाज में है जो सबसे ही जोड़ के रहोगे सबसे तभी चलता है। अब एक गाँव में रहो यार सारा एक कोई उससे के मेरे खरीब शादी ब्याह कुछ सम्मिलित हो भाई की तरह वो एक फिर गाँव को क्या माहौल थोड़ा सा अलग हो जाए मजा नहीं आता। और संस्कृति भी देखो संस्कृति के साथ भी बहुत सारी है जी आपा लोग संस्कृति छोड़ने बूढ़े अपन देखी गया फिर अपन भी अपने अपनाने चाहिए और नहीं तो मस्ती के मूड में बैठे मन 2 दिन 5 दिन भी संडे 4 दिन तक अपनाने चाहिए है ना। हाँ कम से कम संडे के दिन
आपा एक विद्वान है। कोई ना चीज झिझक हुए कि यार मैं वो पहन के जो अच्छा परिधान है उसके वो कट्ठे ही बुरो को नहीं उसके हाँ हाँ अच्छो परिधान जो बनेड़ा है ना वो कदे बुरो को नहीं उसके। आज दुनिया में महिला परिधान में विश्व में 100 मंगो शेखावटी का परिधान और सुंदर भी है। हाँ शेखावटी हाँ जो महिला परिधान है ना वो राजस्थान में नहीं आप दुनिया में कहीं चले जाओ महिलाओं का जो परिधान है ना उसमें से सबसे महंगा परिधान है शेखावटी का 50,000 रुपए की जरी दुनिया में घटे यहाँ को परिधान महिला जी रोजमर्रा महिला या समारोह। हाँ भाई यहाँ को दुनिया में कोई सही भी देश या यहाँ को राज्य बनी जगह महिला को परिधान के लिए एक सामान्य परिधान के लिए अतोमंग परिधान आज जो राजपूती वेश है और हाँ। सबसे बढ़िया अंडर 1000 रुपया औरत बढ़िया बढ़िया आपको हाँ। एक जोड़ो परिधान लिया और हाँ। सुंदर लागे हाँ। भी घाघरो भी आ जाए भी चोली भी आ जाए भी को ऊपर को लुगड़ी भी आ जाए सारो 100 ऊपर की कुर्ती भी आ जाए आपने 3000 रुपया 5000 रुपया नीचे लुगड़ी हो जाए दिन 2 दिन ऑर्डर वाले सारे काम की बड़ी एक बार तो वो भी लाल जी ये चीज से ही आपने मेरे गुरुजी बैठे हैं तो वो जो शेखावटी कल्चर हरलाल जी पैर रहे अपना रखे एक ऊपर गुरुजी थे मतलब ये विचार रखो तारा कि बच्चा ने स्कूल के अंदर प्रेरणादायक कोई विचार जका थारा देवे अच्छा और कई बच्चा परिवार में आज भी बिराड़िया गाँव में बिराड़िया में बहुत सा लोग दियारा है हाँ हाँ और आजा नदी के चले थे मैंने ऊपर इच्छा करी यार ड्रेस तो यार मैं भी बनाऊंगा मतलब थारे को मन करे नहीं चाहिए एक बार ड्रेस तो मैं भी बनाऊं। अच्छा एक थाने में बताऊं जी हम थाने देखा असल में मेरो मन रहे कि आपा अपनी जिथे रहवा ने ये चीजा के प्रति जुड़ाव रखना भाई मैं मेरी व्यक्तिगत बात बताऊं मैं 10 तहसील में 100 पुरानो इस तहसील में मेरे एक यहाँ को परिवार है जो 40 साल से कंटिन्यू पंचायती राजनीति में 81 88 95 मेरे फादर थे 2000 से कंटिन्यू चुनाव में लड़ केसर जी पूर्व सरपंच मलडाटू गाँव मेरे फादर थे विप्रो पंचायत के 2000 से में चुनाव लड़ रहे है ना 25 साल मेरे को होगी राजनीति। रही बात एजुकेशन की तो मेरा पूरा परिवार एजुकेशन और मत व्यापारी आदमी मेरा दिल्ली में व्यापार था जींस पैंट को और मन तो किसी परिस्थिति में चुनाव आके लड़ने पड़े हो और लड़ने के बाद मेरा बड़ा भाई साहब प्रोफेसर है लेक्चरर है सुजला कॉलेज में अतुल सिंह जोरिया। अच्छा व्यक्ति जनता से मौका दे तो लोगन आदि दिखाने चाहिए कि एक सरपंच बहुत कुछ कर सके और अपा सक्षम तो मैं 2005 में सरपंच जीते 2008 में मैं राष्ट्रपति अवार्ड मिले निर्मल पुरस्कार वो क्या उपलब्धि ये उपलब्धि में कि मेरे गांव में दोनों बीपरा में मेरे गांव में गंदगी बहुत है। गंदगी क्या कि घर को गंदो पानी द्वार में आ जाता और पानी रास्ते पर बहुत बुरी स्थिति। तो यहाँ कालूराम जी अनिल जी तहसीलदार तो निर्मल मनमोहन सिंह की पहली सरकार थी उसने क्या एक निर्मल स्वच्छता निर्मल कार्यक्रम चलाया था कि हर गांव को निर्मल करो तो उसमें बिपर और गारिंडो 2 पंचायत भी पुरस्कृत हुई 2008 में भी मैं पूरे गांव में आज भी मेरे तीनों गांव में कटे हुए गंदो पानी घरों को 12 को नहीं हर घर के माँ बिजली है जो भी गंदा पानी है जमीन में जाए एवरेज एक घर को अब 1000 लीटर भी पानी पर डे को यूज माना और वो जमीन में जाए तो 300 परिवार को 3 लाख लीटर पानी पर डे को जमीन में जाए गंदगी को नहीं हुए जमीन को ले पानी तो बहुत सारी चीजें एक आपको कहीं गंदगी नहीं मिलेगी
ये नहीं कि आ घर की कुंडली बारह में पड़ी है एक ना, साफ सुथरा पंचायत है, सारी शिक्षित पंचायत है। सीकर जिले में सबसे ज्यादा रिटायर्ड टीचर है बीवीपुर पंचायत में, सबसे ज्यादा बड़ी तहसील में महिला है, चाहे वो इसमें मेडिसिन चिकित्सा विभाग में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे पुलिस में। आपको जो पुरस्कार मिला वो निर्मल ग्राम पंचायत के निर्मल ग्राम पंचायत पुरस्कार राष्ट्रपति अवार्ड होता है और आज भी दिया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है और देवी प्रतिभा पाटिल द्वारा हमें पुरस्कृत किया गया था। हाँ, तो निर्मल ग्राम पंचायत के नॉमिनेशन में मिला। ये साफ सुथरी पंचायत है। तो मेरी पीपर पंचायत में हर सुविधा अवेलेबल है, बैंक है, सीनियर स्कूल है, हर स्कूल में। वैसे आपके पैरान को देखकर तो लग रहा है कि वास्तव में आपका गांव निर्मल पुरस्कार की योग्य है। मेरे गांव में सीनियर स्कूल है, बीवीपुर स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बीवीपुर स्कूल में 800 के लगभग बच्चा है, सारी फैकल्टीज है। पूरे तीनों गांव के लोग तन मन धन से भी स्कूल के प्रति समर्पित रहे, बैठे, कोई पार्टीबाजी कुछ नहीं। स्कूल में एंट्री है तो सब समान और स्कूल के प्रति सारा समर्पित भी है। देखो भी स्कूल को मॉडिफिकेशन करना मेरो भी छोटो सो बहुत बड़ा पीएमसी योजना का पीएमसी के आया प्लस में 70-30 का वहाँ बहुत तहसील की आगे प्री स्कूल टॉप पीएमसी की योजना का बहुत बजट है और आगे बाकी सारे गांव के ब्रह्मदत्त प्रिंसिपल साहब नहीं प्रिंसिपल पहले चोटिया जी आया तो जानकारी बाकी कार्यकाल में बाकी प्रिंसिपल से अच्छा रहा बहुत ही हमारे ई पैरान के अनुरूप ही फतेहपुर में भी एक व्यक्ति जगह ई पैरान ने अपनाई, लेकिन वह सीमित लेवल पर सिर्फ धोती पहनी। अब मैं वहां को नाम तो पूरा कौन जानू, लेकिन वह गोविंद का है और काम करे है शायद तक बर्तना को बालाजी अपने लक्ष्मीनाथ जी मंदिर है के आसपास है कटेबाग की दुकान तो या कुछ रखे हैं, लेकिन वह धोती रेगुलर पे बढ़िया वेशभूषा। तो दो शख्स मेरी नजर में है फतेहपुर में, एक थे और एक में गोविंद का। तो वह दो भारतीय संस्कृति के अनुसार जो कि आपने शेखावटी कल्चर है बिना बढ़ावा दे रहा है और नहीं पुराना मैं पुराने की बात कर रहा हूँ, जबका लोग मतलब आधुनिक है, पुरानिया की बात करनी आधुनिक है। पुराने तो आज 13 साल तक शादी के बाद में धोती पहननी चालू करी, यही गोविंद का है। मैं पहले पैंट शर्ट पहनता अब 60 साल ऊपर तो आज बहुत धोती बांधा भी लागे है। जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर इस साइड का लोग अब भी धोती पहने, लेकिन थोड़ा सा क्या जी आजकल परिधान में भी आप शॉर्टकट अपना लिए, जल्दी धुप जा, जल्दी सूख जा, जल्दी प्रेस कर ले। परिधान के मैनेज करना थोड़ा सा गरिमा भी है, इनमें मैनेज करना भी है तो साथ आज की थोड़ा पहने को दाग नहीं लगे। हाँ बिल्कुल बेदाग रहना पड़ा है, काजल की कोट में आप कैसे बेदाग निकलोगे। हाँ, तो वो बेदाग रहना आपके कैरेक्टर के ऊपर भी लागू है, बिल्कुल होता है, क्योंकि जब पैरे ने वो अगर पैरान को ध्यान रखे तो वो कैरेक्टर को भी ध्यान रखे। बिल्कुल करेक्ट, परिधान कैरेक्टर के अनुरूप होता है। क्योंकि आज जो राजनीतिक परिदृश्य आप देख रहे हैं ना चारों में, चाहे राजनीति को चाहे बड़े पिसाड़ा लोगों ने देखो, वह रोडा के ऊपर नंगा हो जाए, खुले आम सड़क के ऊपर नंगा हो जाए, चरित्रहीन हो गया। चरित्रहीन जो कल्चर है वो क्यों है? क्योंकि आप पश्चिमी संस्कृति की तरफ बहुत ज्यादा भागने लगा। अपने बत्ती पोटी तो है को नहीं, हर बात दिखाना पा उछल कूदा तो न तो आप ऊपर हाथ आवे ना आप लोग धरातल में और जितना वो कोक न खुदर पड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और आदमी नंगा हो जाए, आदमी नंगा हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हो।
इन नंगेपन से बचने के लिए अगर आप अपनी मूल संस्कृति से जुड़े रहो ना, बस 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 मूल संस्कृति से जुड़े रहो, आपके परिवार को विशेष ध्यान रखो। मैं बताऊं, मेरे परिवार में आज भी मैं एक चूल्हे पर रोटी खाऊं, सुबह शाम चूल्हे पर खाना को बनाओ। अच्छा, चूल्हे पर ही बनाओ? चूल्हे पर बनाओ। 30 दिन बाजरो खावा। बाजरे के अलावा अगर कोई दूसरी खानो है तो वो अलग को बनवा लो। अच्छा, चूल्हे पर बाजरे की बनसी। मेरे घर में डेली को 20 किलो 25 किलो सुबह शाम दूध आवे। दूध मैं गाय भैंस रखूं, लेकिन राबड़ी डेली बनाओ, चाहे खाओ चाहे ना खाओ। राबड़ी डेली बने, बाजरे की रोटी डेली बने। डेली बने। हाँ, एक बहुत बड़ी बात है कि ये पुराने ही खान पान में बिल्कुल पैराण में चलना रहा अजय भी खान पान में हाँ बिल्कुल राज्य खुशियों की सब खुशियों की बच्चा जब बच्चा निकल ले गया खाना ना मैं तो बाजरे एक ये बात है परिवार में भी जो माहौल है भी अनुकूल बच्चा अपना अपनी जलवायु के अनुरूप है बात। बाजू बहुत जरूरी है जलवायु का अरे अनुकूल जरूरी नहीं बाजरो अगर बच्चे दे रहे हो ना जहाँ तेरी दुनिया के सारे विटामिन दे रहे हो। विटामिन दे रहे हो। अगर जो आपा आपने बच्चा कमजोर करने को बड़ो कारण वो है कि कई मेरा यार दोस्त के यार मेरे 20 साल बच्चों हो गए बाजरे टुकड़ो कर और तू जल में फिर कटे टुकड़ो दिखाई को खा कटो बाजरो बस जल में फिर तक बाजरे रोटी भी टुकड़ो दिए को नहीं बाजरो के टेस्ट है दिन के बाजरे भी की चीज है। सही है। बाकी मैं तो को बच्चों आपने देखे दिन बच्चे के दांत आ जाने। अच्छा अरलाल जी, एक बात बताओ कि अपा ये कल्चर ने और मजबूत करा एक माने मैं योगदान कर सकते? बेहतरीन दवाई बताऊंगा बताओ। बच्चे के दांत आ जाने दी के बाद रोज बच्चे सुबह बाजरे की रोटी 2 टुकड़े दही का साग दे दो भी बच्चे ने कोई ब्राउन मिठाई दुनिया का कोई ब्राउन मिठाई यूज नहीं। मेरे बेटी है 13 साल की। अच्छा, देखिए 5 फुट 10 फुट हाइट है। 5 फुट 10 इंच। हाँ। बहुत ही बढ़िया। तो के बच्चे ने अपा खुलो छोड़ो और बिन आपने मूल जो पोजिशन है वो जो को ग्रोथ कर सी ना वो अपने मैगी फेगी सब रोग है क्योंकि बन जाए मैगी तो यही रोग है। अरे सब मैं को फास्ट फूड सारे रोग है। और सही तो अगर हर घर के माँ जितने मोटे अनाज की रोटी नहीं पूछी ना वो आदमी निरोग बन सकता। मोटे अनाज को मतलब दाल मूंग चनों बाजरो ये चीजें अगर आपने खाने नहीं पूछी ना देखो जावे तो आपने थे आप लोग जानते हैं के बीपी है और मैं आज को बाजरो खाऊं तो बाजरो बीपी बात भी नहीं खा रहे। अच्छा ते बीपी को नाम नहीं इतना थारी दिनचर्या बताओ की रहे? मेरी दिनचर्या मस्त है। मैं सुबह 5-5:30 उठूं और तो नहा धो फ्रेश हो के बाद गाँव जहाँ आपनो फार्म खेत में चले जाओ गाय भैंस में बैठ जाओ पानी पुणी पाया और व्यवस्था कर और अठाऊ गाँव 12 रवाना फैक्ट्री में 5-6 बजे नहा दो फिर जो कि फैक्ट्री में जो प्रतिक्रिया है बात बताता आज मैंने बाद माइंस पे जाओ और काम में लागू बस सुबह 5 बजे उठने के बाद रात में 11 बजे तक व्यस्त रहना से क्या मेरा से बेटे तारक चौधरी करो पण घर का बाऊ बढ़िया 11 बजे से सो 5 बजे उठो। 5 बजे कितनी उम्र है तेरी? मेरी 55 साल है। 55 साल की उम्र में मैं खूब एक्टिव हूँ। बिल्कुल हूँ और आई दिनचर्या मेरी चमट अठे भी हो ना क्यों नहीं करो ना तो भी क्यों करते हो। कोई बादाम उदूम भी खाओगे? ना कुछ नहीं कहा सुबह उठता है ना धोई बाजरे की रोटी नहीं आजकल लोग के ना ना बादाम खावे भी ना क्यों कौन कहा मतलब बाजरे की रोट चूर बाजरे और शाम को 1 लीटर दूध चाहिए। अच्छा कठे जिया थाईलैंड गोवा पटाया घूमने भी जाओगे? घनी दुनिया में घनी देखेड़ी नेपाल भूटान गोवा तो बिजनेस के पर्पस से बस तो वो काम तो नहीं हुआ आपने ना 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 मनाने के लिए ना 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 छुट्टी छट्टी मनाने कटे को नहीं गया मस्ती के मूड में वहाँ कहला चलो वैष्णो देवी जाया बाकी जैन के घणो घूमेड़ो नेपाल भूटान घणो घूमेड़ो बहुत हमारे भरपूर घूमेड़ा। आप दुनिया की लगभग कल्चर नॉर्थ ईस्ट मोस्ट साउथ तो इंडिया में तो शायद कुछ स्टेट बच्चे बने
आ कोनी के थे और कल्चर से वाकिफ कोनी, सब शो लेकिन सबसे बेस्ट कल्चर अजी मतलब व्यापार शेखावटी। मैं पूछे मैं व्यापारी आदमी हूँ मतलब ये राजनीति में मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि आई नहीं मेरे लेन देन की राजनीति मैं तो कभी सोची को नहीं मेरी तो मेरा पिताजी को जो भी से सत्कार्य करेडो जनता बोला नहीं परिवार ने दिया इन लाल नहीं दिया इन लियाओ ईश्वर की मान दिख है और मैं मेरी ईमानदारी में जनता के बीच में रहियो जसो मेरो डोल हो जसो मैं लोगों व्यवहार रखियो। चलो अब एक आखिरी प्रश्न है तार से क्या वर्तमान राजनीति के ऊपर के विचार है? वर्तमान राजनीति स्वार्थ की राजनीति की बस और कुछ नहीं मतलब है मतलब काटो और धक्को दो बस अब तो ये क्योंकि बात आप कल्चर की कर रहे हैं लेकिन फिर मतलब अब इनके जी हर आदमी विश्वास करते गयो हर आदमी की नीति आदमी के बरतो तोड़ो दो काम निकलो बस आई तो मतदाता गिर आई नेता की वो नेता भी बाई भी थी अपने जनता चाह काम का डोर फट दो यूज एंड थ्रो यानी और यूज एंड थ्रो होती वस्तुओं के साथ की होगी आदमी के साथ। मैं मेरे जीवन में देखे मैं देखो राजनीति करी है और मैं ईमानदारी बचाऊँ तारी सत्य नहीं जो बचाऊँ मैं कदे दुर्भावना है राजनीति करी न कदे दुर्भावना ले तो आज अपन वोट दिया नहीं दिया मैं पंचायत मैं क्योंकि मैंने मेरे आप आज चलो जनता अपन मौका दिया आप आज काल नहीं गाँव में ठे रहना काम आदमी वोट कोई परिस्थिति में कौन देश के कोई पारिवारिक परिस्थिति में है कोई और भी पर पंचायतों के बहुत सारा बच्चा तो मेरे सागे पटेल आदमी साथी है मेरे पिताजी पहली राजनीति मेरी रिश्तेदारी है तो मेरे गाँव की तरह मैं आज भी बच्चा पंचायत के हर बच्चा जानू देखो बच्चों 15 साल का मैं नाम से बात से खुदी का पड़दादा से जाऊँ 18 साल होता है नाम मेरा काम ही मेरा काम ही मेरा आदमी की मदद करूँ बिन फायदो दे जनता में लोग मन आगे ले आई वास्ते अरे वो मेरी ईमानदारी करी प्लस पॉइंट वही है 18 साल को वो पूर्ण है जो वोटर नाम है एपी से भी नहीं जुड़गा इसे लगाओ और करणों से जादू रही बात विकास करे तो मतलब मेरी पंचायत में रिकॉर्ड तोड़ विकास करे रिकॉर्ड तोड़ और मेरी पंचायत जो पीएससी सीएससी जो है सब मेरी देन है ना बिल्कुल पूरा स्टाफ। तो अब आगे राजनीतिक भविष्य के लगे के कहीं की राजनीति होगी के मोड़ लेगी मोड़ राजनीतिक का मूल सिद्धांत खत्म हो गया अब भलो आदमी के इशू दूर भागना शुरू कर दी सौ बड़ी बात है कि जी पंचायत लेवल की राजनीति तो जो अच्छा आदमी है ना वो देखे दलदल जरूर दलदल काम करने ने काम करेंगे भाई मैं मेरे व्यक्तिगत जीवन देखे कि मैं सब कुछ मेरे घर से खर्च करके और थारो भलो करूं थारो भलो करने के बाद में थे मेरी बुराई करो तो मन वो भलो करने की जरूरत पड़े भाई थे मेरी प्रशंसा करो बैठा तो चलो संतुष्ट है कि आप यार मैं भी करे तो भी लेकिन मैं थारो भलो करके फिर मैं जाने के बाद थे मन को यार तो चूची होती है फलाना तो वो विश्व मेरे से बड़ो मोर काई होशिया बताते कहने से ये राजनीति ये लगा कि फिर भी बावड़ों हां गरुसो को खराब करके फिर सोच है वास्तव में बहुत सोच हो गई यार ये बात करी बात मैया का लोग बैठे देखे जगह सुबह पहले मेरे पगे तो बैठे लाता और वो काम कर दे यार तो मारो आदमी तेरा नीच से हटके के हमें करके काम अरे वो करता है तो बाप मारो काम होता है हमारी सीधोपन सरलता सब देख की और दोबारा धार से बात करने को बिल्कुल कदे वो जो समय बिल्कुल तहसील में बराबर मौका दिया हर गांव में दिया मेरे करे सुख दुख जितना नहीं हुए सबके पूछने की कोशिश करा पता हो जितना हर आदमी आप तो आई चला जीवन वही चालना कुछ कौन चालना। धन्यवाद मारो बहुत बहुत आपसे बात करके बहुत अच्छी बात है।